तो हेलो बच्चों। तो ये हमारा जो है इस सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। ठीक है, मास और एंगुलर मोमेंटम क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, इफ लेंथ हैज़ अ डायमेंशन ऑफ यल, ठीक है, लेंथ का तो यल ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, मतलब एक भी सही हो सकता है और चारों भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे जो पहली इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि जो मास है वो डायमेंशनलेस है, तो यम का जो होगा वो 1 होगा। एंगुलर मोमेंटम जो तुम्हें अगर नहीं पता है तो बता रहा हूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है यम वी आर। ठीक है, क्या होता है, यम वी आर। अगर यम वी आर है तो अब मैं एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी कैसे करूँगा, मुझे देखना है कि यम का क्या होगा, यम होगा मास का, वी क्या होगा, यल टी माइनस वन होगा, और आर क्या होगा, यल होगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यम यल इंटू यल, यल स्क्वायर, और टी माइनस वन जैसा का तैसा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये भी डायमेंशन लेस है, मतलब इसका भी डायमेंशन कितना है, 1 है। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें से जो यम है ये डायमेंशन लेस हुआ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, टी माइनस वन नीचे आएगा, यहाँ पे टी माइनस वन नीचे ले लो, तो यहाँ से मिलेगा यल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस वन नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा टी। तो मैं कह सकता हूँ कि यल स्क्वायर मेरा टी के बराबर है, यल स्क्वायर मेरा टी के बराबर है। ठीक है, यल स्क्वायर मेरा जो है टी के बराबर है। अब इसके बाद मेरे इसमें क्या आ रहा है कि पहला आ रहा है कि भाई मुझे देखना है कि एनर्जी डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट है एनर्जी लेते हैं, एनर्जी का निकाल के देखते हैं। एनर्जी क्या होती है, हम सबको पता है कि एनर्जी के डायमेंशन होते हैं वो होते हैं यम यल स्क्वायर टी माइनस टू। अब इसमें से यम तो डायमेंशनलेस हुआ, यल स्क्वायर और टी माइनस टू है, यल स्क्वायर को टी पुट कर सकता हूँ, तो टी इंटू टी माइनस टू बनेगा टी माइनस वन, लेकिन वो यल के टर्म्स में बोल रहा है तो टी माइनस वन। ठीक है, एक काम करते हैं सीधा यल के टर्म्स में निकालते हैं ना फिर, अगर यल के टर्म्स में आंसर मांग रहा है तो टी में निकाल के क्या फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यम का तो कट गया क्योंकि वो तो डायमेंशन लेस है, यल स्क्वायर को मैं टी पुट कर सकता हूँ, सॉरी टी को मैं यल स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। तो ये है ही क्या, होता ही क्या है, टी स्क्वायर यल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, टी माइनस टू मतलब क्या यही होता है। तो यल स्क्वायर अपॉन टी का यल स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का होगा यल रेस टू फोर, यहाँ से आ जाएगा यल माइनस टू, यल माइनस टू। तो ये तो सही है, डी वाला तो सही ऑप्शन आ गया, डी वाला सही है। अब चेक करते हैं फोर्स के लिए, फोर्स का हम सबको पता है, दुनिया जान को पता है, मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब मास और यल टी माइनस टू। मास तो डायमेंशनलेस हुआ, और जो टी माइनस टू है ये यल अपॉन टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के लिए मैं यल रेस टू फोर लिख सकता हूँ, यह आ जाएगा यल माइनस थ्री। कैसे आया, समझ में आया। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करता हूँ इसको। यल तो रहा यल जैसा, टी स्क्वायर मतलब क्या होगा, देखो ना यहाँ से टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, यल रेस टू फोर, तो यल रेस टू फोर आया, ये कट करेगा यल क्यूब बाकी बचेगा, यल माइनस थ्री आंसर आया, यल माइनस थ्री आंसर आया। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स भी सही है, डायमेंशन ऑफ फोर्स भी सही है। अब अब यहीं पे कहीं पे यहाँ पे जगह है, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ सॉरी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का देखना है। लीनियर मोमेंटम दुनिया जान को पता है, लीनियर मोमेंटम दुनिया जान को पता होता है, एम इंटू भी होता है नहीं। तो क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी, यम वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन। ठीक है, यम तो गया। अब मुझे पता है टी माइनस वन मतलब क्या है, यल अपॉन टी, यल अपॉन यल स्क्वायर, ये कट हुआ, यल माइनस वन बाकी बचा, यल माइनस वन बाकी बचा। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हो गया। बाकी रहा पावर। अब पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का क्या है, यल माइनस टू है, इस सिस्टम में एनर्जी का क्या है, यल माइनस टू है। और टाइम क्या है, टाइम डिवाइड में है ना, टाइम के लिए क्या आएगा, यल स्क्वायर, यल रेस टू माइनस फोर बन जाएगा, लेकिन माइनस फाइव दिया हुआ है, यल रेस टू माइनस फोर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस फाइव दिया हुआ है, तो ये सही नहीं है। ठीक है,
तो बी सी डी ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारा क्वेश्चन है हमने ख़त्म कर दिया है। इसमें आपको समझना ये था कि जे एडवांस में जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा साधा ऐसा आने वाला नहीं है। वो हो सकता है कि अपनी एक सिस्टम बना ले, अगर सिस्टम बना लेगा तो हमें कैसे प्रोसीड करना है इसके टाइप से ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन कल जेईई मेंस में पूछा जा सकता है, आगे आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे, क्योंकि जेईई मेंस का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगेन एक नए पीवाईक्यू के साथ हमारे डीपीबी सीरीज़ में। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।